नमस्कार, मैं मानसी यादव आपके साथ न्यूज़ फ्लैश से। बढ़ते आज की ताज़ा बुलेटिन की तरफ। खबर जालोर से आ रही है, जहां जालोर के सांचौर में ऑपरेशन भोकाल चलाया गया। 25 लाख की अवैध शराब को बरामद किया गया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और एक क्रेटा गाड़ी को भी जब्त किया गया। आइए जानते हैं पूरा मामला। सांचौर पुलिस व जिला स्पेशल टीम की ऑपरेशन भोकाल के तहत संयुक्त कार्रवाई। पुलिस ने राजस्थान व पंजाब निर्मित अवैध शराब के 47 कार्टून शराब की बरामद। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। परिवहन में प्रयुक्त क्रेटा कार को भी किया जब्त। वाहन व एक फर्जी नंबर प्लेट भी जब्त की गई। आरोपी खेमाराम जाट निवासी मोखाब कला व रामजीवन राम निवासी विरावा को किया गिरफ्तार। आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के मामले दर्ज किए गए। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए। एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में थानाधिकारी देवेंद्र सिंह की टीम की कार्रवाई। ऑपरेशन भोकाल के तहत और मनमदद के तहत पुलिस थाना सांचौर और जिला विशेष टीम द्वारा डीएसटी द्वारा अवैध शराब की पंजाब निर्मित अवैध शराब की बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 47 कार्टून उन्होंने बरामद किए और शराब और एक क्रेटा गाड़ी, और क्रेटा गाड़ी में नंबर प्लेटें मिली हैं, जिसमें क्रेटा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और जो नंबर प्लेट मिली वो अलग अलग हैं। उसके आधार पर 2 मुलजिमानों को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम खेमाराम और मुलजिम रामजीवन राम को गिरफ्तार करके करीब 25 लाख रुपए की गाड़ी और शराब को जब्त किया गया है। इसी तरह आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और वहाँ की टीम जो वहाँ एडिशनल एसपी साहब आवर्धान जी, सीओ कामले और एसएचओ और जो जिला विशेष शाखा की टीम के सदस्य हैं, उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। पूरी टीम ने रात दिन निगरानी रख के इस क्रेटा गाड़ी को पकड़ा है। ये लगातार इस सप्ताह की वहाँ पर तीसरी बड़ी जो लग्जरी गाड़ियों में शराब की तस्करी का मामला पाया गया है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो आ रही है जालोर से। जालोर की पुलिस ने ऑपरेशन भोकाल एवं मिशन मदमर्दन के तहत कार्रवाई की। जानते हैं पूरा मामला। सायला बागोड़ा बाईपास पर पुलिस ने कार्रवाई कर ट्रेलर से पंजाब निर्मित 259 कार्टून अवैध शराब जब्त की। चावल की बोरियों की आड़ में ले जा रही इस शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी गई। हरियाणा के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ट्रेलर और चावल के कट्टों सहित कुल माल की कीमत करीब 73 लाख रुपए है। नमस्कार। ऑपरेशन भोकाल व ऑपरेशन मदमर्दन के तहत कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मोटाराम जी के निर्देशन में और वृत्ताधिकारी और श्री अन्यराज पुरोहित और एसएचओ श्री हुक्माराम जी को विशेष मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक गाड़ी HR 39C 7551 जिसमें चावल के कट्टों के साथ में भारी मात्रा में पंजाब निर्मित शराब आ रही है, जिसके लिए कांस्टेबल भेराराम ने उस गाड़ी की भारतमाला के ऊपर लगातार निगरानी रखी और कांस्टेबल भेराराम की सूचना पर आगे गाड़ी को बागोड़ा इलाके में डिटेन किया। डिटेन करने पर चारों तरफ चावल के कट्टे भरे हुए थे, लेकिन चूंकि सूचना मुखबिर की बहुत ही पुख्ता थी, सूचना के आधार पर पूरी टीम पहुंची वहां पे और उसको खाली करवाया। तो उसमें 269 कार्टून बियर के शराब की बोतलों के मिले, जो अंग्रेजी शराब है और जो पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी। और वहाँ जहाँ की कीमत करीब 25 लाख रुपए है और इससे भारी मुनाफा कमाया जा रहा था। जो ट्रेलर शराब की तस्करी में काम में लिया वो उसकी कीमत 40 लाख रुपए तथा शराब की कीमत 25 लाख रुपए है और जो चावल है वो करीब 9 लाख रुपए के लगभग का चावल पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस की टीम ने जो सराहनीय काम किया है, इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और श्रीमान IGP साहब जो ऑपरेशन भोकाल और मदमर्दन चलाया जा रहा है, उसके अब लगातार कामयाबी के साथ में एक और कामयाबी हासिल की। धन्यवाद। अगली खबर केकड़ी से आ रही है, जहां राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण 2025 का अवार्ड सम्मान उन सभी
राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण को दिया गया। आइए जानते हैं पूरा मामला। गांधीनगर में आयोजित समारोह में देश के 14 राज्यों के पर्यावरण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों व समाज सेवियों को राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के धर्मचंद आचार्य को पक्षी सेवा, परिंदे लगाने और हजारों पौधे लगाने के लिए सम्मानित किया गया। वे वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कल्पवृक्ष धाम फलौदी में कार्यरत है। गुजरात की नसीम खोकर ने 551 और हरियाणा की सुशीला व उषा रानी ने 351 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में सराहनीय योगदान दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर वीरेंद्र रावत, भरत भाई पाठक, रसिक पटेल और चेतन पटेल जैसे गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। अगली खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां बूढ़ा गांव में 5 दिवसीय चंडी महायज्ञ एवं नानी का मायरा की कथा का भव्य शुभारंभ किया गया। उपखंड के बूढ़ ग्राम में 5 दिवसीय नव कुंडात्मक हवनात्मक शत चंडी महायज्ञ एवं नानी बाई का मायरा कथा का आयोजन बुधवार को प्रातः भव्य शोभा यात्रा व जल यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। मनशापूर्ण महादेव मंदिर प्रांगण से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा का नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए चामुंडा माता मंदिर प्रांगण में पहुंची। वहीं भव्य शोभा यात्रा का क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सुरेश प्रति धाकड़ सहित ग्रामीणों द्वारा भी पुष्प वर्षा कर भव्य ने स्वागत किया गया। वहीं यज्ञ का शुभारंभ हुआ। दोपहर में नानी बाई के मायरे कथा का भी शुभारंभ 21 को हुआ। शत चंडी महायज्ञ की पूर्णाहुति रविवार 1 जून को भको होगी। 5 दिवसीय नव कुंडात्मक हवनात्मक नान शत चंडी महायज्ञ के तहत प्रतिदिन रामलीला का आयोजन भी किया जा रहा है। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां वरिष्ठ नागरिकों की कार्यशाला का आयोजन हुआ और 31 वरिष्ठ नागरिकों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर दी गई। जानते हैं पूरा मामला। हनुमानगढ़ के सेक्टर 6 स्थित सामुदायिक भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण हेतु कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में 31 विशेष योग्यजनों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर वितरित की गई। जिला कलेक्टर कानाराम ने वृद्धजनों के अनुभव को समाज की धरोहर बताते हुए योग और योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। विशेषज्ञों ने मानसिक, शारीरिक और डिजिटल जागरूकता से जुड़ी जानकारियां दी। योग, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा, डिजिटल लेन देन और सामाजिक योजनाओं पर भी जानकारी दी। सभी हमारे वरिष्ठ नागरिक, माताएं, बहनें और दिव्यांग भाई बहन जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले तो मैं इस कार्यशाला में पधारने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। बड़ी महत्वपूर्ण कार्यशाला है। सब जानते हैं ये अवस्था हम सबके जीवन में आनी है, अनिवार्य है। जो पैदा हुआ है उसको वृद्ध होना अनिवार्य है। अंतिम कोई प्रीमैच्योर डेथ हो जाए गलत चीज है। जब जो चीज अनिवार्य है, आनी है, उसके दौरान सबसे मुश्किल अवस्था ये रहती है। और इस अवस्था में जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसी को लेकर आज की कार्यशाला रखी जा रही है। आज आपको समाज कल्याण विभाग अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी है। जो लोग लाभान्वित नहीं हैं, मैं कोशिश करूँगा उपस्थित करके आज ही चिन्हीकरण करके उनके फॉर्म भरवाए जाए। आयुर्वेद विभाग आपको योग के महत्व के बारे में बताएंगे कि योग कैसे हमें ज़्यादा स्वस्थ और हेल्दी रख सकता है। इसके अलावा चिकित्सा विभाग इस स्टेज के दौरान किस तरह की बीमारियां, किस तरह के इश्यूज रहते हैं रिलेटेड, उनके बारे में आप सबको जानकारी देंगे। और कहते हैं कि जैसे जैसे आदमी की एज
वरिष्ठ नागरिक की ओर बढ़ती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं जो है वो बच्चों की तरह हो जाती है। और कई बार जानकारी के अभाव में ऐसी गलतियां हो जाती है जो आगे जाकर भारी गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। तो हमारी आहार भोजन की हैबिट क्या होनी चाहिए, योग का किस तरीके से इसमें समावेश किया जा सकता है और अन्य हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो उसमें क्या उपचार संभव है, किस जगह पर आपको उसमें उपचार मिल सकता है, इन सब के बारे में आज इस कैंप के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट विशेष तौर पे कई ऐसे खेल हैं जो इसी एज में खेले जा सकते हैं जो आपको अंगेज कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देगा। मैं इन सबसे हटके जिस एक पहलू की तरफ जिलेवासियों को और विशेष तरफ इस आयु वर्ग के लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरे पास रोजाना 3-4 ऐसे केस आते हैं जिसमें कहते साहब 2 बेटे हैं, दोनों बेटे ने मुझे बाहर निकाल घर से बाहर। ये जनरल ट्रेंड हो चुका जो मैंने और चीजों में इतना नहीं देखा और ये अचानक नहीं हुआ कि कल तक तो सही था और आज बच्चे ने बाहर निकाल दिया। कहीं न कहीं हम लोगों ने बच्चों की परवरिश के दौरान उनको संस्कार देने के दौरान आप लोगों ने कमी रखी, इसलिए आज ये दिन देखने पड़ता। अगर हमने समय रहते उनको ध्यान दिया होता, उनको संस्कार दिए होते, कई केस तो ऐसे आ गए आपने जमीन उनके नाम ट्रांसफर कर दी, तब तक तो सब तो सही था, ऐसी जमीन ट्रांसफर की उसके 2 साल बाद आपको घर से बाहर निकाला, क्योंकि आपको ये जानकारी नहीं कि वो आपकी सेवा भाव से नहीं कर रहा, आपकी प्रॉपर्टी के लिए आपकी सेवा कर रहा। तो ये जो बदला हुआ सिनेरियो है इसमें हम सब लोगों को हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको संस्कार भी देने पड़ेंगे और हमारे जो वरिष्ठ लोग उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नागरिक माताएं बहनें और दिव्यांग भाई बहन जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले तो मैं इस कार्यशाला में पधारने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। बड़ी महत्वपूर्ण कार्यशाला है। सब जानते हैं ये अवस्था हम सबके जीवन में आनी है, अनिवार्य है। जो पैदा हुआ है उसको मृत होना अनिवार्य है, अंतिम कोई प्रीमैच्योर डेथ हो जाए अलग चीज है। जब जो चीज अनिवार्य है आनी है उसके दौरान सबसे मुश्किल अवस्था ये रहती है और इस अवस्था में जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसी को लेकर आज की कार्यशाला रखी जा रही है। आज आपको समाज कल्याण विभाग अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। जो लोग लाभान्वित नहीं हैं मैं कोशिश करूँगा ऊपर से उनके आज ही चिन्हीकरण करके उनके फॉर्म भरवाए जाए। आयुर्वेद विभाग आपको योग के महत्व के बारे में बताएंगे कि योग कैसे हमें ज़्यादा स्वस्थ और हेल्दी रख सकता है। इसके अलावा चिकित्सा विभाग इस स्टेज के दौरान किस तरह की बीमारियाँ किस तरह के इश्यूज रहते हैं रिलेटेड उनके बारे में आप सबको जानकारी देंगे। और कहते हैं कि जैसे जैसे आदमी की एज वरिष्ठ नागरिक की ओर बढ़ती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं जो है वो बच्चों की तरह हो जाती है। और कई बार जानकारी के अभाव में ऐसी गलतियां हो जाती है जो आगे जाकर भारी गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। तो हमारी आहार भोजन की हैबिट क्या होनी चाहिए, योग का किस तरीके से इसमें समावेश किया जा सकता है और अन्य हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो उसमें क्या उपचार संभव है,
किस जगह पर आपको उसे उपचार मिल सकता है, इन सब के बारे में आज इस कैंप के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट विशेष तौर पे कई ऐसे खेल हैं जो इसी एज में खेले जा सकते हैं, जो आपको एंगेज रख सकते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देगा। मैं इन सब से हटके जिस एक पहलू की तरफ जिले वासियों का विशेष तरफ इस आयु वर्ग के लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरे पास रोजाना 3-4 ऐसे केस आते हैं जिसमें कहते साहब 2 बेटे हैं, दोनों बेटे को मुझे बाहर निकालो, घर से बाहर। ये जनरल ट्रेंड हो चुका, जो मैंने और चीजों में इतना नहीं देखा। और ये अचानक नहीं हुआ कि कल तक तो सही था और आज बच्चे ने बाहर निकाल दिया। कहीं न कहीं हम लोगों ने बच्चों की परवरिश के दौरान, उनको संस्कार देने के दौरान आप लोगों ने कमी रखी, इसलिए आज ये दिन देखने को। अगर हमने समय रहते उनको ध्यान दिया होता, उनको संस्कार दिए होते, कई केस तो ऐसे आ गए आपने जमीन उनके नाम ट्रांसफर कर दी, तब तक तो सब तो सही था। जैसी जमीन ट्रांसफर की उसके 2 साल बाद आपको घर से बाहर निकाला, क्योंकि आपको ये जानकारी नहीं कि वो आपकी सेवा भाव से नहीं कर रहा, आपकी प्रॉपर्टी के लिए आपकी सेवा कर रहा। तो ये जो बदला हुआ सिनेरियो है, इसमें हम सब लोगों को हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको संस्कार भी देने पड़ेंगे और हमारे जो वरिष्ठ लोग। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।